हेलो एवरीवन, हम लोग वापस से आ चुके हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता चला, अभी सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने बोला कि 6 जुलाई से जो काउंसलिंग होनी थी बाकी सारे स्टूडेंट की, वो जस की तस रहेगी और 6 जुलाई से काउंसलिंग ऑल इंडिया की स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद रिस्पेक्टिवली हम देखेंगे एक एक करके सारे स्टेट की भी काउंसलिंग स्टार्ट होती जाएगी। तो बेटा काउंसलिंग में सबसे पहले एंटर करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी ही होनी चाहिए, यानी कि हमारे सबसे पहले डॉक्यूमेंट। जैसा कि आपको थंबनेल समझ में आ रहा होगा, तो बेटा आज हम देखेंगे कि ऑल इंडिया में सारे स्टेट में या फिर अलग अलग स्टेट में क्या डॉक्यूमेंट ऐसे हैं बेटा जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा देखते हैं क्या है। आपको ऑनलाइन डाउनलोडेड आपका एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, है ना। फिर दूसरा क्या है, एडमिट कार्ड चाहिए आपके नीट का, जो भी आपको नीट के अपन एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले जो मिलता है। फिर उसके बाद क्या है, नीट यूजी 2024 की मार्कशीट चाहिए होगी आपको, है ना, जो कि आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे। उसके बाद क्या चाहिए बेटा आपको, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है ना। ये इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। अगला क्या है बेटा, आपका डोमिसाइल, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसमें आपका रहने का जिसे बोलते हैं स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बेटा एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है आपकी स्कॉलरशिप में। अगर आप उस स्टेट के हैं उसको प्रूफ करने के लिए क्या लगता है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है बेटा आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि क्लास 12th की मार्कशीट। फिर उसके बाद आपकी क्लास 10th की मार्कशीट। फिर है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट बेटा उन लोगों को देना है जो किसी न किसी कैटेगरी के अंदर एनरोल करते हैं, जैसे कि आपका एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक है। उन सबको क्या देना है बेटा, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना। मैं बेटा इसीलिए बता रहा हूँ कि ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो बच्चे जस्ट आफ्टर 12th आते हैं उनके पास इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, और इनको बनवाने में बेटा कहीं ना कहीं एक टाइम ड्यूरेशन अपना इन्वॉल्व होता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आप पहले से पहले, अगर आप उस सेफ जोन में है, आपको काउंसलिंग करानी है, पार्टिसिपेट करनी है, तो आप जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है आप वो बनवा लें पहले से, इसीलिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगला है बेटा कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, है ना। ये भी कुछ स्टेट में चाहिए होता है हमको कि जिस कास्ट में अभी हम आ रहे थे, जैसे कि कुछ स्टेट में है कि कोई कास्ट ओबीसी में आ रही थी, अब वो ओबीसी में नहीं आ रही, या फिर वो पहले ट्राइब में थी अब ट्राइबल नहीं है, ना। तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है हमें, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अगला है बेटा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। देखिए बेटा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो ओबीसी कैटेगरी में कहीं कहीं हमने को अपने आप को बनवाना पड़ता है ना, हमको बनवाना पड़ता है। क्या होता है बेटा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, देखिए ओबीसी कैटेगरी में बेटा दो सब कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट क्या होती है आपकी क्रीमी लेयर, सेकंड होती है आपकी नॉन क्रीमी लेयर, है ना। नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है बेटा, जिनकी इनकम 8 लाख पर ईयर से कम है, यानी कि 8 लाख पर एनम से कम है, वो किस में आते हैं बेटा, नॉन क्रीमी लेयर में। और जिनकी 8 लाख सालाना से ज्यादा है वो किस में आते हैं बेटा, क्रीमी लेयर में, है ना। अगला है बेटा क्या, अपना टीसी चाहिए होगी अपन को, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है ना, ठीक है। और उसके बाद है बेटा हमारा क्या, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कि आपको कोई मेजर इलनेस तो नहीं है, ना। ये बेटा वहां भी काम आता है, जैसे कुछ बच्चे आते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड वाली कैटेगरी में आते हैं, तो उनको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में मेंशन करनी होती है वो चीज़ कि उन्हें किस लेवल की फिजिकल डिसेबिलिटी है, ठीक है, उनके लिए काफी यूजफुल होता है। अगला है बेटा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, है ना, जो आपको सबमिट करना है। फिर होता है बेटा सेल्फ गैप्स एफिडेविट। ये क्या चीज होती है बेटा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका एक बार में सिलेक्शन नहीं हो पाता किसी वजह से, जो ड्रॉप लेते हैं फर्दर 12th के बाद, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, जैसे आपने 3 साल ड्रॉप लिया, तो वो आपको सर्टिफिकेट वहां पे देना होता है कि मैंने ये गैप लिया था ड्यू टू सम रीजन, है ना। उसके बाद बेटा D1, D2, D3 सर्टिफिकेट, ये बेटा कुछ स्टेट में एप्लीकेबल होता है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेट होता है। फिर क्या है बेटा, हिली एरिया सर्टिफिकेट एंड पेरेंट डोमिसाइल। हिली एरिया सर्टिफिकेट बेटा अपने इंडिया के कुछ स्टेट में एप्लीकेबल है जो कि हिली एरियाज में आते हैं, जैसे कि आपका असम हो गया, अरुणाचल हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे जो हिली स्टेट है वहां के लिए। अगला है बेटा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, है ना। ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उन बच्चों को देना है जो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में आते हैं, है ना, यानी कि जनरल सेक्शन के, जनरल कैटेगरी के वो बच्चे जो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है। और बेटा इसकी वैलिडिटी क्या है, ये इसी साल का बना होना चाहिए, यानी कि 31 मार्च 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, है ना। पुराना बना हुआ होगा बेटा तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, आपको अपनी पेरेंट की इनकम का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये आगे चल के आपकी जो भी आप स्कॉलरशिप में एनरोल होना चाह रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा बेटा अगर आप ईडब्ल्यूएस दे रहे हैं तो उसमें भी आपको पता है की पॉइंट होती है आपकी पेरेंट की इनकम, और क्या होती है बेटा, जो आपके पास हाउस आप ओन करते हैं, है ना। उसके बाद क्या है बेटा, आपका आधार कार्ड जो कि कंपलसरी है, फिर आपका वोटर कार्ड, ये सारे आईडी प्रूफ है आपके पास होने ही चाहिए, है ना। अगर आपके आधार कार्ड में बेटा कोई करेक्शन है तो वो करेक्शन आप अभी ही करा लीजिए, बात का इंतजार मत करिए। कई बार बेटा क्या होता है, मैंने काफी बार देखा है ये चीज कि बच्चों के पास जो डॉक्यूमेंट है सारे, सपोज उनका आधार कार्ड है, उनका पैन कार्ड है, उनकी मार्कशीट है, उनमें उनके फादर मदर के नाम में हल्का सा डिफरेंस है ना। उनके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है बेटा उसमें, और जो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है उसमें भी हल्का सा वेरिएशन है बेटा। बिल्कुल भी ये वेरिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपने साल भर मेहनत की है, तो आप भी नहीं चाहेंगे कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जो आपको वहां मेडिकल कॉलेज में स्क्रूटनी के टाइम पे परेशान करे।
अगला है बेटा क्या आपका एमबीबीएस का सीट अलॉटमेंट लेटर, जिस भी कॉलेज से आपको अलॉटमेंट लेटर आया है ना, जो भी आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है आप ऑनलाइन निकलवाते हैं, वो आपको ले जाना है। उसके बाद बेटा ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास किस में होने चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में सेव होने चाहिए, ठीक है, जिससे आपको कभी भी कोई अगर ऐसी होती है परिस्थिति, कोई एक डॉक्यूमेंट आपसे खो जाता है या मिस हो जाता है, तो वो आप तुरंत के तुरंत उसका प्रिंट एक निकलवा सकते हैं। तो बेटा इतने ये जो डॉक्यूमेंट थे ये बहुत ज़रूरी थे अपने लिए। ये आप जिन भी बच्चों के पास नहीं है अभी, वो कहीं ना कहीं उनके पास एक टाइम है 20 से 25 दिन का अभी, फिर भी तो वो उस टाइम ड्यूरेशन में इसको बनवा सकते हैं, है ना। और आगे बेटा फर्दर जो भी अपडेट आएगा अभी एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर री एग्जाम के रिगार्डिंग, जो भी फर्दर नेक्स्ट अपडेट आएगा वो हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे चैनल नीट स्टेप अप अकेडमी से।